श्री भक्त कार्य कल्पद्रुम गुरु सार्वभौम श्रीमद्राजाधिराज योगी महाराज त्रिभुवनानंद अद्वैत अभेद निरंजन निर्गुण निरालंब परिपूर्ण सदोदित सकलमता स्थापित श्री सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ स्वामी भक्त, श्रावणातील प्रवचनीच्या शृंखलेत तुम्हा सर्व स्वामी भक्तांचं स्वामीमय स्वागत। मंडळी, आपल्या हुमणाबादचे माणिक प्रभू जे आहेत, श्री माणिक प्रभू यांच्या चरित्रावर आपलं हे जे वाचन प्रवचन चालू आहे त्याचा आज 28वा दिवस। आज तारीख आहे 5 सप्टेंबर, रविवार आहे। आज पूर्ण दिवस तुमचं सुट्टीत गेला असेल आणि आता बरोबर 8 वाजता या प्रवचनीच्या शृंखलेत नेहमीप्रमाणे तुम्ही आपल्या मोबाईल, टी व्ही वगैरे समोर बसलेला असाल। आजपर्यंत आपण प्रभूंच्या चरित्रातले बरेचसे वेगवेगळे त्यांचे पैलू आहेत ते पाहिले। अलग अलग पहलू जो है माणिक प्रभु के बारे में हमने देखे। कल हमने उनके दरबार की रचना कैसी थी वो भी पढ़ा। अब एक छोटी सी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ज़रूरी होती है। अलग अलग लोगों के तरफ से इसमें अलग अलग वर्णन किए गए प्रभु के दरबार के, लेकिन प्रभु की चर्या कैसी थी, प्रभु कैसे थे, ये जो ज़रूरी चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए। क्योंकि आज मर्रा की जीवन में, आजच्या आपल्या जीवनामध्ये अशा व्यक्तींचं किंवा अशा प्रभूतींचं, अशा यतींचं आपल्यावर काय काय म्हणजे त्याचे परिणाम आपल्यावर होत असतात हे आपल्याला जाणून घेणं जरुरीचं आहे। आपण असा विचार करतो, हम ऐसा सोचते हैं कि ये दरबार जो है प्रभु का हमने सुना कल, तो उसमें प्रभु का वर्तन कैसे था, प्रभु का ध्यान कैसे था, ये हमने सब दरअसल कल ही हुआ है। लेकिन इसमें एक परिच्छेद मैं आपको पढ़ के दिखाना चाहता हूँ और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इतनी सारी बातें करनी पड़ी। प्रभु महाराज येथील म्हणजे आपल्या जवळच्या एकूण एक मनुष्यास ओळखून होते। बहुत अहम चीज़ पे अभी मैं गौर आपका मतलब आपका ध्यान खींच रहा हूँ कि प्रभु महाराज जो थे उनके साथ, उनके नज़दीक जितने लोग थे, हर एक मनुष्य को वो पहचानते थे, अच्छी तरीके से उनको पहचान थी। कौन कैसा है, कौन क्या करता है, कौन क्या करेगा, त्यांच्यासारखी मनुष्यांची पारख क्वचित कोणाला असेल। साक्षात भगवान है, उनके जैसी परख किसी भी वस्तु की, किसी भी इंसान की, किसी भी निर्जीव या सजीव वस्तु की पहचान उनके जैसी तो और किसी को हो ही नहीं सकती।
ते हलक्या कानाचे नव्हते. बहुत जरूरी चीज है. ज्यादातर भक्तों को यही लगता है कि ये हमारे पे ध्यान नहीं देते, हमारे स्वामी, हमारे प्रभु हमारे पे ध्यान नहीं देते, या किसी और का ही सुनते हैं. उनकी अर्ज है, त्यांची विनंती आहे ती ऐकली जाते, माझी ऐकलीच जात नाही. गैरसमज असतो. तसंच प्रभू हलक्या कानाचे नव्हते, हलके कान के नहीं थे. कोणीही काही जाऊन सांगितल्यास त्यातील खरी बाजू कोणती आहे हे त्यांच्या लक्षात तेव्हाच येत असे. अभी किसी ने कुछ भी बताया तो सच बाजू कौन सी है, सच क्या है, झूठ क्या है, वो उनको पहले ही ध्यान में आता था. त्यांचा स्वभाव फारच शांत, गंभीर, विचारी आणि दयाळू असल्यामुळे कोणत्याही आणि कसल्याही लबाड मनुष्याने त्यांच्या पुढे काही चालत नसे. अभी उनका स्वभाव बहुत शांत, गंभीर और विचारी और दयालु जैसा था, दयालु था. यानी कोई भी किसी भी काम में अगर कुछ भी गलती करे या कुछ अपने अंदर कुछ और ही मंसूबा रख के काम करे तो प्रभु के सामने उनका एक नहीं चलता था. आपल्या जवळील मंडळीत कोण मनुष्य किती व कसल्या योग्यतेचा आहे हे त्यांच्या लक्षात पक्केपणी येत असे. इतके असूनही त्यांच्या वागणुकीची चतुराई अशी असे की ते सर्वांना एके ठिकाणी नांदवित असत. अभी देखिए, ये बात भी जरूरी है. अपने पास जो लोग है, जो गुट है, उसमें कितने मनुष्य और कौन सी योग्यता के हैं और क्या काम करते हैं, क्या सोचते हैं, ये उनको अच्छी तरीके से ध्यान में आता था. फिर भी वो अपने तरीके से अपना बर्ताव रखते थे. कोई भी कितनी भी चतुराई करे और कितना भी अलगाव रखे या कितनी भी गलतियां करे या अंदर एक और बाहर एक ऐसा अगर कोई रहे तो भी सारे जो लोग थे वो उनके पास अच्छी तरीके से बर्ताव करते रहे. ये प्रभू करते थे. त्या सगळ्यांना एकाच पद्धतीने ते नांदवीत असत. वाघ आणि बकरी यांना एके ठिकाणी पाणी पिण्यास त्यांनी लावावे. बकरी जिसको शेर खा जाता है, बाघ खा जाता है, दोनों एक ही जगह पे पानी पीना ये बहुत असंभव है. लेकिन यहाँ पे उसका अर्थ देखिए. सारे तरीके के लोग इनके पास एक ही तरीके का बर्ताव करते थे, एक ही जगह पे पाणी पिते थे. यामुळे प्रभूंचे दरबारात साऱ्या जगातील अट्टल लुटारू येऊन ज्ञान संपादून राहिले होते. इसीलिए प्रभु के दरबार में सारी दुनिया से जो अटल गुनहगार है, लुटारू है, ऐसे लोग आकर वो भी ज्ञान संपादन करके उनके पास रहते थे. जो पहले वाल्या कोड़ी थे, उसके बाद उनका वाल्मीकि करके रखा था प्रभु ने. प्रभूंचे दरबारात लुटारू, छिनाल, जार, चोर, भामटे, अविद्वान आणि आंधळे, लुळे, रोगी, अशक्त, दरिद्री इत्यादी सर्वांच्या आणि संत, साधू, अतित, बैरागी, वैदिक, ज्योतिषी, शास्त्री, पंडित, हरिदास, गवई, भाट, नायकिणी व सुशील गृहस्थ इत्यादी लहान मोठे सर्वांचा आदर सांभाळ होत होता. इतने सारे जो मैंने पढ़ा, इतने सारे लोग एकत्र एक ही जगह पे वहाँ पे गुजर बसर कर रहे थे, वहाँ पे अपने प्रभु के समीप रहते थे. 2 प्रहरी अन्नास तर कोणासच ना म्हणायचे नाही. 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए किसी को ना नहीं कहा जाता था. कोणत्याही जातीचे कितीही अबोध आणि कितीही दिवस तेथे राहोत कोणी जा असे त्यांना म्हणायचे नाही. आणि 2 प्रहरी पक्वान्नाचे भोजन नाही मिळाले तरी कड्या भाकरीचे तरी मिळायचे. अभी कोई भी कैसे भी आए, कौन सी भी जात धर्म के जो भी अभी पढ़े जितने भी लोग कैसे भी आए तो और वो कितने भी दिन रहे, उनको वहाँ से कोई जा ऐसा कहता नहीं था. और 2 वक्त अच्छे अच्छे खाने नहीं मिले, लेकिन जो भी सूखी रोटी भी मिलती थी तो भी सबका गुजर बसर उधर होता था.
तात्पर्य दररोज हजारो मनुष्यांचा अन्न खर्च आणि हजारो मनुष्यांच्या लहान मोठ्या द्रव्याधिकांच्या आणि पुष्कळ दुसऱ्या प्रकारच्या मागण्या असावयाच्याच आणि सर्वांच्या इच्छा प्रभूंजवळ पूर्ण व्हायच्या. अभी देखिए रोज तात्पर्य क्या है इसका, ये क्यों हम पढ़ रहे हैं कि अगर आपको ये लगे कि ये हल्के कान के हैं या इनका ध्यान नहीं है, इनके दरबार में ये सब गड़बड़ियाँ हो रही है, सब कुछ नहीं होता था. तो यहाँ पे 2 वक्त की रोजी रोटी सबको मिलती थी और किसी को जा करके नहीं कहा जाता था. इसका तात्पर्य है हमेशा हजारों लोगों का, मनुष्यों का अन्न खर्च और हजारों लोगों की छोटी मोटी जो द्रव्य आदि जो चीज़ें हैं और बाकी सारी जो तरीके की मांग होती है वो होती थी और सबकी इच्छा प्रभु के पास सफल पूर्ण यानी पूरी हो ही जाती थी. तो प्रभु का दरबार आज भी ऐसे ही चल रहा है, अव्याहत चल रहा है. तो हमारे मन में ये दुविधा अगर रहे, आपल्या मनात जर अशा द्विधा मनस्थितीत आपण अडकलेलो असू की आपण ज्या गुरुकडे जातो किंवा आपण ज्या स्वामींचं करतो त्यांचं आपल्यावर लक्ष नाही, आपण काही केलं तरी चालतं, हमने कुछ भी किया तो चल जाएगा, हमारे पे ध्यान तो है ही नहीं और किसी और की ही सुनते हैं. फिर इसके बारे में सुना, आकर अपने गुरु को बोल दिया, अपने स्वामी को बोल दिया, फिर उनको लगता है कि ये उनकी बात सुन के काम करते हैं तो हमारी बात भी सुनेंगे. ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती. अध्यात्म ये किसी को ऐसी बात करने देता ही नहीं. फिर हमारी समझ से हम काम करते हैं ना, इसीलिए तकलीफ हो जाती है. इसीलिए हम हमेशा कहते कि सजगता रखो. हमारे एक मित्र है, उनका वाक्य भी याद आता है कि प्रभु के मठ में खाओ पियो वट में. तो अभी उनका जो वाक्य हमें क्यों याद आया कि प्रभु का मठ है, शान से खाओ पियो, लेकिन ऐसा मत सोचो कि आप जो कर रहे हो वो उनको मालूम नहीं है. ऐसा नहीं होगा. उनको हर एक बात मालूम पड़ती है, हर एक बात पे उनका ध्यान रहता है. सगळ्या गोष्टीवर बारीक लक्ष ठेवून असलेले ह्या यतिस्वरूप आपल्यामध्ये नेहमी वावरत असतात. म्हणून स्वामींचं सांगणं आहे की हम गया नहीं जिंदा है. अभी हम गया नहीं जिंदा है जे स्वामी आहेत ते जे म्हणतात, तर त्यांचा आणि माणिक प्रभूंचा काय संबंध होता आणि काय होतं त्याबद्दल आज आपण जाणून घेऊया. आणि ह्या गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेत, त्या आता आपण त्याच्यावर चर्चा करणार आहोत. अक्कलकोटचे स्वामी आपल्या सर्वांचा जिव्हाळ्याची गोष्ट आहे. आपल्या स्वामींबद्दल आता आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. माणिकनगरची वसाहत मूर्त स्वरूपास आल्यानंतर सर्व मुल्कातले लोक प्रभूंच्या दर्शनाकरता सतत येण्याचा क्रम सुरू झाला होता. अभी माणिकनगर की वसाहत जब मूर्त स्वरूप में आ गई तो सारे मुल्क से लोग और प्रभु दर्शन के लिए आया करते थे और रोज आया करते थे सतत. राजे रजवाड़े, अमीर उमराव, शेठ सावकार, देशमुख देशपांडे इत्यादी बड्या लोकांप्रमाणे साधू, संत, बैरागी, गोसावी, ब्रह्मचारी, संन्यासी तसेच शास्त्री, वैदिक, पुराणिक, हरिदास, गवई आणि नायकिणी यांचीही रहदारी सुरू झाली. अभी यही हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया. ये सारे लोग अलग अलग तरीके के लोग अभी रोज आने लगे. इन लोगों का तांता लगा ही था. अभी इसमें ऐसे सारे जो लोग हैं उसमें सन्यासी, ब्रह्मचारी, गोसावी, बैरागी, संत सब थे. हरिदास भी थे, गवई भी थे और नायकिनी. तो ऐसे सारे लोग आते थे. श्री अक्कलकोटकर स्वामींच्या चरित्रकाराने स्वामींच्या अविबद्ध चरित्रात प्रभूंचा ज्या ठिकाणी उल्लेख केला आहे त्या अध्यायातील खालील ओव्यांवरून प्रभू दरबार येणाऱ्या लोकांची सामान्य कल्पना होण्यासारखी आहे.
श्री अक्कलकोट कर स्वामी मतलब हमारे श्री स्वामी समर्थ, उनके जो एक चरित्रकार है, उन्होंने अपने ओवीबद्ध यानी कविता स्वरूप जो उन्होंने चरित्र प्रभु का लिखा है, तो प्रभु का जिस जगह पे स्वामी के चरित्र जो ओवीबद्ध है उसमें प्रभु का जहाँ पे उल्लेख आया है, उसमें जो उन्होंने प्रभु दरबार के बारे में कैसे कैसे लोग आते हैं वो लिखा हुआ है, उसके आमतौर पे हमें कल्पना आ जाएगी। मोगलाइत हुमणाबादी नजीक माणिक नगर स्थान रम्यक, मोगलाई में था, हुमणाबाद के नजदीक माणिक नगर स्थान रम्यक यानी बहुत रमणीय था। सिद्ध पुरुष माणिक प्रभु नामक त्यांचे स्थान असे है, जो सिद्ध पुरुष थे माणिक प्रभु नाम के, उनका ये स्थान है। दया क्षमा शांति अंगी भक्ति ज्ञान सहित विरागी, राग द्वेष विकार परित्यागी माणिक प्रभु महात्मा। जे बाल्यावस्थेपासून संसार प्रपंच परित्यागुन ब्रह्मानंदात अखंड निमग्न होऊन विचरती भूवरी, जगद्धितार्थ कल्याण ग्रामाधिकात बसुनी शेवटी आनंद भरित, रचुवनी माणिकनगर प्रख्यात राहिले विश्रांती स्थानी त्या। सहस्रावधी लोक दर्शना येती धरून शुद्ध भावना, वैदिक पंडित हरिदास नाना गायक वैद्य ज्योतिषी, श्रीमंत गृहस्थ सावकार व्यापारी आणि सत्ताधारी थोर, निर्धन रोगी भाविक नारी नर येती दर्शनागणी कादी। ब्रह्मचारी गृहस्थ वनवासी साधु संत महंत विरागी संन्यासी, सर्व जातीचे लोक दर्शनासी येती माणिक प्रभुंचा। जो हमने पहले पढ़ा वही विस्तृत इन्होंने अपने कविता संग्रह जिसको हम ओवी कहते हैं मराठी में, उसमें स्वामी का चरित्र जो लिखा है उसमें माणिक नगर के माणिक प्रभु जो है उनके बारे में ये जो लिखा है वो हमने अभी पढ़ा। ये थोड़ी देर पहले हमने आपको अच्छी तरीके से बताया था कितने कैसे कैसे लोग वहां पे आते थे। वरील वर्णनात दर्शवल्याप्रमाणे इतर लोकांप्रमाणे मोठे मोठे साधू संत महंत वैरागी आणि संन्यासी यांचाही भरणा सबब माणिक नगरी असे। अभी ये जो वर्णन किया है उसके साथ बड़े बड़े साधु संत महंत वैरागी जो बैरागी थे, सन्यासी जो थे, वो ज्यादा लोग इनके पास आते थे। महाराष्ट्रातील तत्कालीन सत्पुरुषाग्रणी यांचा संबंध प्रभूंशी होता। अभी महाराष्ट्र में उस वक्त तत्कालीन यानी उस काल में जो सत्पुरुषाग्रणी यानी सत्पुरुष जो थे उसके अग्रणी जो लोग जो थे उनका संबंध प्रभु के साथ था। ही गोष्ट निर्विवाद सिद्ध होता है, निर्विवाद सत्य हो जाती है। इस जो ओवी जो पढ़ी, जो हमने अभी लिखा हुआ पढ़ा है, उसमें ये मालूम पड़ता है कि ऐसे लोग आते थे, ये निर्विवाद सत्य है। तत्कालीन महाराष्ट्रातील प्रमुख सत्पुरुषांमध्ये अक्कलकोटचे स्वामी, मिरजेचे अण्णाबुवा महाराज, कोल्हापूरचे कृष्ण स्वामी उर्फ कुंभार गल्लीतील स्वामी आणि यशवंतराव देव मामलेदार हे प्रमुख चार महात्मे प्रभूंच्या समकालीन होते। अभी जब प्रभु इस धरती पर अवतरित थे तभी महाराष्ट्र में जो तत्कालीन सत्पुरुष थे उसमें प्रमुख जो सत्पुरुष थे वो थे अक्कलकोट के स्वामी, दूसरे थे मिरज जो है वहाँ पे अण्णाबुआ महाराज, और कोल्हापुर के कृष्ण स्वामी उर्फ कुमार गली के स्वामी, और चौथे थे यशवंतराव देव मामलेदार। ये चार प्रमुख महात्मे उस वक्त प्रभु के समकालीन थे। प्रभूंसह पंचायतन मानल्यास प्रभु हे सर्वांचे अग्रणी होते, यात मुळीच शंका नाही। ये चार जो लोग थे उसके ऊपर जो थे पांचवे हमारे माणिक प्रभु, यानी ये पंचायतन हो जाता है। पंच मतलब पांच, इनका आयन यानी समूह, पंचायतन। प्रभूंचे बालवयांपासून अलौकिक सामर्थ्य, त्यांचे दिव्य तेज, कडकडीत वैराग्य, असामान्य ज्ञान आणि अप्रतिम कर्तृत्व शक्ती यांचा विचार केल्यास ही गोष्ट सहज पटण्यासारखी आहे। अभी इन पांचों में सबसे अग्रणी हमारे माणिक प्रभु महाराज थे,
वो कैसे, उनका दिव्य तेज, अलौकिक सामर्थ्य बचपन से ही, और वैराग्य, कड़कड़ित वैराग्य से म्हटलेलं आहे, असामान्य ज्ञान है उनका, अप्रतिम कर्तृत्व शक्ति है। इसका अगर इसका सोच विचार किया जाए तो ये बात हमें यकीन दिला देती है कि इन पांचों में हमारे प्रभु माणिक प्रभु अग्रणी थे। समर्थकालीन पंचायतनामध्ये जसे समर्थ, तसे प्रभुकालीन पंचायतनामध्ये प्रभुही श्रेष्ठ मानले जात होते। अभी समर्थकालीन यानी समर्थ काल जो है, उस काल में उसका जो पंचायतन था उसमें जैसे समर्थ मुख्य थे, वैसे प्रभुकालीन पंचायतन जो था उसमें प्रभु श्रेष्ठ माने गए। कोल्हापूरचे कृष्ण स्वामी प्रभूंना ओळखीत होते। अभी कोल्हापुर के कृष्ण स्वामी जो है वो प्रभु को पहचानते थे। इतना ही नहीं तर त्यांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा संबंध होता असे दिसते। इतना ही नहीं तो उनका बहुत नजदीकी संबंध था प्रभु के साथ। दासगणू यांनी लिहिलेल्या अर्वाचीन भक्ती लीलामृतात दिलेल्या त्यांच्या चरित्रामधील काही ओव्यांवरून ही गोष्ट उघड होत आहे। अभी दासगणू ने जो अर्वाचीन भक्त लीलामृत लिखा है, उसमें जो लिखे पंक्तियां, उसमें ये मालूम पड़ता है, महाराज श्री कृष्ण स्वामिनी काय केले एके दिनी, गडबडीने उठोनी स्नान केले सचैल, तई कृष्णा लाड सद्भक्त, पुसता झाला स्वामी प्रत, मध्येच आज किं निमित्त स्नान केले महाराजा। स्वामी म्हणती कृष्णासी, माणिक प्रभु निजधामासी, गेले हुमणा बादेसी, म्हणून केले स्नान म्या। अभी जो दासगणों ने लिखा हुआ है वो ये है कि महाराज श्री कृष्ण स्वामी जो है, उन्होंने एक दिन क्या किया, तुरंत उठ गए और स्नान किया, सचैल ऐसा स्नान किया। तय जो कृष्णा लाड जो थे सद्भक्त थे उनके, वो पूछने लगे स्वामी को, ऐसे बीच में आपने स्नान क्यों किया महाराज? तो वो बोलने लगे उस कृष्णा लाड को, माणिक प्रभु निज धामासी, गेले हुमणा बादेसी, म्हणून केले स्नान म्या। माणिक प्रभु निज धाम की यात्रा को गए, वो हुमणाबाद में उन्होंने अपनी समाधि ली, इसलिए मैंने ये स्नान किया है। प्रभु समाधी नंतरची ही हकीकत आहे, प्रभु समाधी के बाद की हकीकत आहे। तरी त्यावरून त्यांचा फार पूर्वीचा संबंध असून ते प्रेमाने दृढ झाला होता, यात शंका नाही। प्रभु के समाधि के बाद का ये लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी उनका बहुत दृढ़ संबंध था, ये इससे मालूम पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। प्रभूंच्या सानिध्य पुष्कळ वर्ष राहिलेल्या एका सद्गृहस्थाच्या सांगण्यावरून प्रभूंच्या दर्शनाकरता त्या कालचे बहुतेक सर्व सत्पुरुष आले होते असे आम्हास समजले आहे। प्रभु के सानिध्य बहुत साल जो रहे थे, एक सद्गृहस्थ, उनके कहने से प्रभु दर्शन के लिए उस वक्त के ज्यादातर सत्पुरुष आए थे, ऐसा इस लेखक को मालूम पड़ा है। अक्कलकोटच्या लोकांना व तेथील राज दरबारातील अधिकाऱ्यांचा माणिक नगरशी विशेष संबंध होता। अक्कलकोट के लोग और वहाँ के जो राज दरबार के लोग थे, अधिकारी थे, उनका संबंध माणिक नगर से बहुत अच्छी तरीके से और विशेष संबंध था। त्या दरबारातील व गावातील पुष्कळ लोक नेहमी येथे येऊन जाऊन असत। अभी दरबार के अक्कलकोट दरबार और अक्कलकोट के गांव के लोग बहुत सारे लोग हमेशा यहाँ आ जाके रहते थे माणिक नगर में। तेथील राजाकडून प्रभूंकडे एक छत्र, अबदागिरी आणि पालखी आली होती। वहाँ जो राजा थे अक्कलकोट के, वहाँ से उस राजा की तरफ से एक छत्र, अबदागिरी और पालखी प्रभु के लिए आई थी। प्रभूंनी अक्कलकोटास यावे अशी राजाची फार इच्छा होती। अभी ये जो भेजा था अक्कलकोट के राजा ने, वो क्यों भेजा था कि राजा की इच्छा थी कि माणिक प्रभु जो है अक्कलकोट में पधारने चाहिए, त्याकरताच हा सरंजाम पाठवला होता। इसलिए ये सारा जो ठाडवाड उन्होंने भेजा था। प्रभूंनी मी पुढे केव्हा तरी येईन असे सांगून येणाऱ्यांची समजूत करून परत पाठवले होते। प्रभु ने बताया मैं फिर कभी आऊंगा, ऐसा करके समझा बुझा के उनको भेज दिया। सारांश, अक्कलकोटच्या जनतेला त्याचप्रमाणे राजालाही प्रभूंच्या स्वयंपूर्तीनेच त्यांची ती इच्छा तृप्त होणारी होती। मतलब क्या है,
अभी अक्कलकोट की जो जनता थी और उसके जो राजा थे, उनको प्रभु के स्वयं स्फूर्ति से ही उनकी जो इच्छा थी वो तृप्त होने वाली थी, क्योंकि उन्होंने बताया था प्रभु ने कि तुम्हारी जो इच्छा है वो सफल पूर्ण हो जाएगी, मैं आगे कभी आ जाऊंगा, माझ्या संतोषाने मी पुढे केव्हा तरी तुमच्या गावी येईन, मेरे संतोष से, मेरे अपने अंदर की आत्मा से आवाज आएगी, तब मैं तुम्हारे गाव में कभी ना कभी तो आऊंगा. अशा प्रकारचे आश्वासन त्यांना मिळाल्याने थोडा आनंद झाला होता व त्यांच्या आगमनाची ते मार्ग प्रतीक्षा करत होते. ये जब महाराज ने, प्रभु ने बताया था अक्कलकोट के राजा को, राज दरबार के लोगों को और आम जनता को, इससे उनको आश्वासन मिला था कि, और खुशी हो गई थी कि प्रभु कभी ना कभी आएंगे, और वो उनकी मार्ग प्रतीक्षा, उनके आगमन की कर रहे थे. अक्कलकोटहून पालखी छत्री अब्दागिरी आली त्यावेळी शंकराप्पा उदगीर नावाचा एक प्रभु भक्त प्रभु सन्निध होता. अभी अक्कलकोट से पालकी, छत्री और अब्दागिरी जब आई, तभी शंकरप्पा उदगीर नाम का एक प्रभु भक्त प्रभु के सन्निध सामने था. त्याला जवळ बोलावून प्रभूंनी तो सर्व सरंजाम त्याला देऊ केला. अभी उसको बुलाया और ये जो सारी चीज़ें भेजी गई थी राजा की तरफ से, वो उन्होंने उस व्यक्ती को दी. आमच्यासारख्या फकीराला हे घेऊन काय करायचं आहे, हे तुम्ही घेऊन जा असे प्रभूंनी त्याला सांगितले. हमारे जैसे फकीर को ये सारी चीज़ों का क्या मतलब है, ये आप लेके जाओ, प्रभु ने उसको बताया. त्यावर तो हात जोडून म्हणाला, प्रभू महाराज, मी गरीब मनुष्य, हा सरंजाम वाहून नेण्यास मजजवळ एकही माणूस नाही, मग मी याला घेऊन काय करू. अभी वो बेचारा हाथ जोड़ के कहने लगा भक्त उनका, प्रभु महाराज मैं गरीब हूँ, ये जो सारा सरंजाम है ठाट बाट, ये उठा के ले जाने के लिए मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है, और मैं लेके क्या करूँ. तब प्रभु कहते हैं, प्रभु म्हणाले, अरे घेऊन तर जा, आधी सर्व काही आपोआप जमून येईल, तू काळजी करू नको. प्रभु ने बोला, अरे लेके तो जा, पहले सब अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप जगह पे बैठ जाएगा, पहले तू लेके तो जा, तू चिंता मत कर. अभी हमारे गुरु, हमारे प्रभु, हमारे स्वामी आज्ञा देते हैं तो हम इफ और बट करते रहते हैं, ये मैं करूँ, क्या करूँ, होगा नहीं होगा. प्रभु भक्ति में, स्वामी भक्ति में ये सब सोच सही नहीं है. अपने गुरु का आदेश शीर्षाबंद मानकर आपको काम करना होता है. यहाँ पे प्रभु ने बोला, क्यों चिंता करता है, लेके तो जा, बाकी सब कुछ अपने आप जगह पे बैठ जाएगा. प्रभू संतुष्ट होऊन देत असलेली देणगी त्याने प्रसाद म्हणून घेतली व प्रभूंच्या कृपेने त्याचा लौकिक वाढून त्याचपाशी सर्व ऐश्वर्य जमा झाले. प्रभु ने संतुष्ट होकर जो देणगी यानी जो दिया था वो प्रसाद स्वरूप उसने लिया, और प्रभु के कृपा से उसका लौकिक और बढ़ गया और उसके पास सारा ऐश्वर्य जमा हो गया. या शंकरप्पास प्रभूंनी 4 कोसांच्या आतील पाहण्याची दिव्य दृष्टी दिली होती असे म्हणतात. अभी ये जो शंकरप्पा था उनको प्रभु ने ऐसी दिव्य दृष्टि दी थी, वो 4 कोस तक वो देख पाते थे. अद्याप पावे तो त्याचे वंश सत्पुरुष असे मानले जात असून संपन्न स्थितीत आहेत. आज तक उसके जो वंशज है वो सत्पुरुष उनको माना जाता है और संपन्न स्थिती में है. अक्कलकोटच्या लोकांचा व प्रभूंचा परिचय होऊन तो प्रेमळ भावनेने दृढ झाला असल्यामुळे तेथील बरेच लोक तेथे येऊन राहत असत. ये जो पहले बताए भाई, अक्कलकोट के लोग और प्रभु का परिचय इतना था कि प्यार की भावना से दृढ़ हुआ था और बहुत सारे लोग वहाँ पे आके रहते थे. त्यामध्ये तेथील एक नामांकित गवई येऊन राहिला होता. अक्कलकोट से एक गवैया जो था वो भी वहाँ पे आके रह रहा था. तसेच तेथील एक रहिवासी महिपती रामचंद्र उर्फ बाबा सबनीस याला मनात उपरती होऊन तो प्रभु दरबारी येऊन राहिला होता. अभी एक गवैया जो था वो आके भी रहा था और उसके साथ एक रहिवासी महिपति रामचंद्र उर्फ बाबा सबनीस, इसको भी मन में उपरती हुई थी कि मुझे अक्कलकोट नहीं, मेरे को जाके
माणिक नगर में रहना है, ऐसे उसके मन में आया और वो प्रभु दरबार में आके रह रहा था. त्याला पूर्वी तेथील सरकारी नोकरी होती, ती सोडून देऊन परमार्थ प्राप्तीच्या हेतूने तो माणिक नगरला आला होता. वो पहले सरकार दरबार में काम करता था, उसको नौकरी थी, वो छोड़ के परमार्थ प्राप्ती के लिए उस हेतू से वो माणिक नगर आया था. आपल्याकडे येणाऱ्या लोकांना प्रभू त्यांच्या योग्यतेप्रमाणे साधन मार्ग दाखवित असत. ते कधी कोणाला डोक्यावर हात ठेवून कानात उपदेश देत नसत. अभी देखिए अपने पास आने वाले जो लोग हैं उनकी योग्यता जो है उस योग्यता अनुसार प्रभु उनको साधन मार्ग दे देते थे. किसी को सर पे हाथ रख के अनुग्रह नहीं दिया करते थे या उपदेश नहीं दिया करते थे. ज्या मनुष्याला ज्या देवतेची आवड असेल त्याला त्या देवतेचे नाव घेण्यास सांगावे, हाच त्यांचा उपदेश. जिस देवता की मतलब देवता के बारे में मन में स्नेह प्यार है, उसी देवता की आराधना और उसका नाम लेने की मतलब आदेश वो दे देते थे. यही उनका उपदेश होता था. प्रभू संप्रदायाचा हा एक विशेष वाचकांनी लक्षात घेण्यासारखा आहे. प्रभु संप्रदाय जो है वो हमने एक विशेष भाग जो है वो ध्यान में रखने जैसा है. प्रभू आपण साक्षात परमेश्वर आहात, आपल्या पुढे दुसऱ्या देवाचे काय महत्व आहे असे भाविकपणे व निष्ठेने म्हणणाऱ्यास त्यांनी आपले नाव घेण्यास सांगावे. अभी देखिए जो इष्ट देवता है उसका नाम तुम ले लो, तुमको जो अच्छा लगता है, जो भगवान तुमको प्यारे लगते हैं उनका नाम ले लो, ऐसा प्रभु आदेश देते थे. यही उनका उपदेश होता था. वो अलग से अनुग्रह नहीं दिया करते थे सर पे हाथ रख के. लेकिन लोग अगर बोले कि प्रभु आप ही साक्षात प्रभु है, परमेश्वर है, आपके सामने और दूसरे भगवान का महत्व क्या है, तब प्रभु भाविकता से और निष्ठा के साथ ये कहने वाले को खुद का नाम लेने को बोलते थे. त्यांनी नेहमी म्हणावे की प्रभूंची पकड फार जबरदस्त आहे, त्याला धरता येते पण सोडता येत नाही. आपल्या भक्ताला तो कधीही सोडित नाही. अभी देखिए वो क्या कहते थे, प्रभु की पकड़ बहुत जबरदस्त है, एक बार पकड़ लिया तो छोड़ेंगे नहीं. उनको पकड़ना आता है लेकिन छोड़ना नहीं आता. अपने भक्त को वो कभी छोड़ते नहीं है. यही तो हम स्वामी की वाणी आपको हमेशा बताते रहते हैं. एक बार इन्होंने आपको पकड़ लिया तो आपको छोड़ते नहीं है. आप भले कितनी कोशिश करो, क्योंकि उनकी पकड़ जबरदस्त है. अपने भक्त को वो कभी नहीं छोड़ते. बाबा सबनीसाची योग्यता प्रभूंना माहीत होती व त्याला मार्गास लावण्याचा उपायही सुलभ होता, पण अनुकूल संधी पाहिजे होती. अभी बाबा सबनीस जो आए थे उनकी योग्यता प्रभु को ज्ञात थी और उसको उसका रास्ता देने के लिए उनके पास सुलभ ऐसा उपाय भी था. लेकिन अनुकूल संधि यानी सही समय का इंतजार वो कर रहे थे. यावेळी एक परमहंस स्वामी प्रभूंच्या दर्शनाकरता आले. अभी एक परमहंस स्वामी प्रभु के दर्शन के लिए आए. हे अजानुबाहू असून शरीराने धिप्पाड होते. ये अजानुबाहू किसे कहते, जिनके बाहु यानी हाथ जो है इतने लंबे होते हैं कि अपने जो पैर के घुटने हैं वहां तक पहुंच जाते हैं. इनको कहते हैं अजानुबाहू. और शरीराने धिप्पाड यानी हट्टेकट्टे थे. त्यांची अत्यंत विरक्त स्थिती असून बहुतेक ते दिगंबरच असत. अभी ये इनकी अवस्था जो थी अत्यंत विरक्त स्थिति थी. किसी भी चीज में रक्त यानी रममाण नहीं होते थे, विरक्त होते थे और ज्यादातर वो दिगंबर अवस्था में रहते थे. दिगंबर यानी विवस्त्र अवस्था कह सकते आप. प्रथम येथील संगमावर त्यांचा मुक्काम होता. वहां पे जो संगम था वहां पे पहले उन्होंने अपना मकाम रखा था. ते कोणाशीही फारसे बोलत नसत व किसी से ज्यादातर बात नहीं किया करते थे. प्रभूंची व स्वामींची भेट झाल्यानंतर उभयतात 3 दिवसांपर्यंत एकांतात होते. अभी प्रभु की और उनकी भेंट जब हुई तब उसके बाद दोनों 3 दिन तक एकांत में थे. त्यांचे काय काय बोलणे झाले ते कोणालाही माहित नाही. उनकी क्या आपस में बहस हुई, क्या बात हुई, किसी को मालूम नहीं. तथापि त्यांची इच्छा
प्रभू सानिध्य राहण्याची होती, पण प्रभूंनी त्यांना झाडाखाली झाड वाढत नाही म्हणून तुम्ही येथून अक्कलकोटा जा असे सांगितले असल्याचे त्यावेळी लोक बोलत असत. अभी प्रभु की और स्वामी की क्या बात हुई. जो यति स्वरूप आए थे, संगम के ऊपर रह रहे थे, जो अजानुभव थे, उनके आपस में क्या बात हुई किसी को मालूम नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनकी प्रभु के सानिध्य यानी प्रभु के साथ रहने की इच्छा थी. लेकिन प्रभु ने क्या बोला, एक पेड़ के नीचे दूसरा पेड़ बढ़ता नहीं है. बात सही है, निसर्ग कुदरत का नियम है. एक जो पेड़ है उसकी छाव के नीचे दूसरा पेड़ बड़ा नहीं होता है, क्योंकि सूरज की किरणें उसको भी जरूरी होती है. म्हणून तुम्ही अक्कलकोट असा, इसीलिए आप अक्कलकोट जाइए. या म्हणण्याला प्रत्यंतर मिळते. अभी ये जो लोग कहते हैं इसको प्रत्यंतर मिलता है, यानी पुष्टी मिलती है. त्यांचा एकांत संपल्यानंतर स्वामी प्रभु दरबारात प्रभु शेजारी बसल्याचे पाहून लोग चकित झाले. अभी उनका एकांत 3 दिन का खत्म हुआ. उसके बाद स्वामी जो है प्रभु दरबार में प्रभु के बाजू में बैठे हुए देखा लोगों ने, तो लोग चकित दंग हो गए, अचरज में पड़ गए. 2 तेजस्वी पुरुष एक ही ठिकाणी बसले होते. 2 तेजोमय पुरुष जो है वो एक ही जगह बैठे हुए थे. एक संपूर्ण वैभव संपन्न सम्राटासारखा पण दिव्य तेजाने शोभत होता, तर दुसरा वैराग्यपूर्ण दिगंबर स्थितीत तळपत होता. एक संपूर्ण वैभव संपन्न सम्राट जैसा होता है वैसा, लेकिन दिव्य तेजा से शोभित लग रहा था, और दूसरा जो था वैराग्यपूर्ण दिगंबर अवस्था में था, लेकिन सूरज की तरह वो चकाचौंध कर देने वाला था. अभी दोनों जो है एक साथ हमारे स्वामी समर्थ अक्कलकोट स्वामी समर्थ जो है वो, और अमनाबाद निवासी हमारे माणिक प्रभु जो है वो एक साथ आजूबाजू में बैठे थे. दरबारात याप्रमाणे या 2 पुरुषांच्या अप्रतिम तेजस्वीतेची प्रशंसा चालली असता बाबा सबनीस याला प्रभूंनी आपल्याकडे बोलावले आणि स्वामींकडे बोट करून सांगितले की हे तुमच्या गावी येतील व तुमच्या मनातील हेतू पूर्ण करतील, हेच तुमचे गुरु. सबनीसाला या बोलण्याचे नवल वाटले. स्वामींची माहिती त्याला नव्हती. हे कशा करता येतील व यांनाच गुरु कसे करावे अशी शंका त्याच्या मनात आली. दुसऱ्याच दिवशी स्वामींकडे जाऊन याचा खुलासा करून घ्यावा म्हणून ते त्यांच्याकडे गेले असता तोंडावर पांघरून घेऊन स्वामी स्वस्थ पडले होते. पण आतूनच जेव्हा ते अंतःकरणातील खुणेची गोष्ट बोलले त्याचे सबनीसांना नवल वाटून प्रभूंकडे परत आल्यावर प्रभूंनी त्यांच्या अंतःकरणाच्या तळमळीची ओळख दिली. असो, पुढे सबनीसांच्या मनाचे समाधान करून त्यांना अक्कलकोटास परत पाठवले. स्वामीही काही दिवस राहून येथून निघून गेले. अभी दरबार में ऐसे दोनों सत्पुरुष एक साथ देख के सब अचरज में पड़ गए. बाबा सबनीस जो थे उनको प्रभु ने अपने समीप बुलाया और स्वामी की तरफ उंगली निर्देश करके बोला, यही तुम्हारे गांव में आएंगे और तुम्हारे मन में जो हेतु है, जो तुम्हारी इच्छा है, वो ये पूर्ण करेंगे. यही तुम्हारे गुरु है. सबनीस जो थे उनको अचरज लगा इस बात का. स्वामी के बारे में उनको कुछ मालूम नहीं था. ये क्यों आएंगे और इनको गुरु क्यों बनाना है, गुरु क्यों बनाना है, गुरु क्यों करना है. उनके मन में ये शक पैदा हुआ. दूसरे दिन स्वामी के पास जाके इसके बारे में खुलासा करने की इच्छा जो सबनीस थे उनके मन में आई. वो जब स्वामी के पास गए तो कंबल ओढ़ के, चद्दर ओढ़ के स्वामी सोए थे. तो अंदर से ही अंतःकरण में जो चल रहा था सबनीस के, उसकी एक बात महाराज ने छेड़ दी. वो कंबल या जो चद्दर थी उसके अंदर से स्वामी ने देखा भी नहीं. और फिर वो सुनने के बाद जब सबनीस वापस आए प्रभु के पास तो वही बात दोहराई प्रभु ने. तभी उनको मालूम पड़ा. प्रभु जो थे उन्होंने ये बात उनको समझा दी कि वो और मैं अलग नहीं हूं. और उस वक्त क्या हुआ, आगे सबनीस जो थे
उनका समाधान हुआ और उनको प्रभु ने अक्कलकोट में भेज दिया। स्वामी भी वहाँ पे कुछ दिन रहे हुमणाबाद अपने माणिक नगर में और वहाँ से फिर निकल गए। अक्कलकोटा जाईपर्यंत स्वामींचे गाव कोणालाही माहीत नव्हते। अक्कलकोट जाने तक स्वामी का नाम या गाव किसी को कुछ मालूम नहीं था। पुढे ते तिथे राहिल्यामुळे अक्कलकोटचे स्वामी म्हणून यांची प्रसिद्धी झाली। हमारे स्वामी जो थे पूरे ब्रह्मांड में वो घूमे, हर जगह पे उनको लोग अलग अलग नाम से पुकारते थे। यह हमने उनके पौराणिक कथाओं में या बखर जो है उसमें पढ़ा है। उनके भी चरित्र में ये सारी चीज़ें आई है। इतने यति पुरुषों का सामना करते करते अक्कलकोट जाने से पहले माणिक नगर वो पहुंच गए थे। इसका ये दाखिला है। यहाँ उनकी भेंट हुई माणिक नगर माणिक प्रभु से, और प्रभु पूरा घूमते घूमते फिर जाके जब वो अक्कलकोट में आए, अक्कलकोट का नाम स्वामी आने के बाद अक्कलकोट हुआ है ऐसा कहा जाता है। पहले अक्कलकोट को प्रज्ञापुर ऐसा नाम था। प्रज्ञा जो हमारी होती है वही है, वो क्या होती है, प्रज्ञा निकलती है अक्कल से, इसीलिए शायद अक्कलकोट हो गया। फिर वो अक्कलकोट स्वामी करके उनको प्रसिद्धी मिली। अक्कलकोटा जाण्यापूर्वी स्वामींनी काही दिवस प्रभू सानिध्य वास्तव्य केले होते। ही गोष्ट निर्विवाद आहे। अक्कलकोट जाने से पहले प्रभु के साथ उनके सानिध्य में वास्तव्य हमारे स्वामी ने किया था, ये बात निर्विवाद सच है। त्यांच्या चरित्रकारानेच या आगमनाचे व प्रभूंच्या भेटीचे मोठे रसाळ वर्णन केलेले आहे। स्वामी अक्कलकोटा जाणार असल्याचे वर्तमान प्रभूंच्या सांगण्यावरून बाबा सबनीस यांना समजले असे त्यांच्या चरित्रकारांनीच म्हटले आहे। अभी प्रभु के जो चरित्रकार है उन्होंने स्वामी का जो आगमन हुआ है और प्रभु की भेंट जो हुई है स्वामी से, इसका बहुत अच्छा रसभरित वर्णन उस चरित्रकार ने किया है। और स्वामी अक्कलकोट जाने वाले हैं, ये वर्तमान प्रभु के कहने से बाबा सबनीस जो है उनको समझा था और चरित्रकारों ने ये बात लिख के रखी थी। बाबा सबनीसास प्रभु बोलती 2 वर्षांनी ही दत्तमूर्ती तुमच्या अक्कलकोटे निश्चिती जगद्धितार्थ प्रकटेल। बाबा सबनीस को बताया था कि 2 साल के बाद ये जो दत्तमूर्ति है तुम्हारे अक्कलकोट में निश्चित रूप से जग का उद्धार करने के लिए प्रकट हो जाएगी। यावर स्वामी काहीच बोलल्याचे ते लिहित नाहीत। यावरूनही प्रभूंच्या सांगण्यावरूनच स्वामी अक्कलकोटास गेले असावेत असा तर्क होता, ऐसा तर्क किया जाता है। ये जो प्रभु ने बोला तब स्वामी ने उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोला। इसका मतलब प्रभु के कहने से ही स्वामी शायद अक्कलकोट गए हो। स्वामी माणिक नगरास आले होते व त्यांचा मुक्काम संगमावरील धर्मशाळेत होता। बाबा सबनीसांचा वृत्तांत व प्रभू आणि स्वामी या उभयतांच्या भेटीचा अपूर्व सोहळा यांची हकीकत आम्ही एका प्रभुचरित्रकाराच्या शब्दात खालील ओव्यांवरून देत आहोत। आतापर्यंत प्रभूंची चरित्रे अनेक भाषातून तशीच गद्य पद्यात्मकही झाली आहेत। त्यापैकी एक लहानसे ओवीबद्ध चरित्र आमच्या पाहण्यात आले, त्यातून खालील उतारा घेतला है। अभी स्वामी माणिक नगर में आए थे, उनका मुकाम वहाँ पे हुआ था। संगम पे धर्मशाला में वो रुके थे और बाबा सबनीस का जो वृत्तांत हमने पढ़ा वो, और प्रभु और स्वामी इन दोनों की अपूर्व जो भेंट थी उनकी हकीकत एक प्रभु के चरित्रकार है, उन्होंने अपने शब्दों में कुछ ओवी यानी फिर एक कविता जो है उसमें ये ओवीबद्ध की है। और आज तक प्रभु के चरित्र जितने भाषाओं में और गद्य और पद्य में लिखी गई है उसमें से एक ओवीबद्ध चरित्र इस लेखक के निदर्शन में आया और वो यहाँ पे दे रहे हैं। अभी इसमें हमें यही जानना है, यही समझ में आता है कि हमारे अक्कलकोट स्वामी जो है वो किस तरीके से हमारे प्रभु के सानिध्य में आए थे। बाबा रामचंद्र सबनीस वसे अक्कलकोटी खास, वितराग बाडून मनास दर्शना पातलासे, रोजी रोजगार सोडूनी
संसार सर्व त्यागुनी राहे प्रभु सनिध येवनी निषेधिनी सेवा करे अनन्य भावे शरण पुसे तत्व विचार कुण तवा उदया आला सुदिन स्वामी पातले एकाएकी कोण कोटील नकळे प्रभूंचे जवळच बैसले बाबाजीस आश्चर्य वाटले मना माझी परी प्रभू महाराज अंतर्ज्ञानी ओळखले स्वामी लागुनी एकाएकी सांगती बाबाजी लागुनी हेच तुमचे गुरुपय कोण कोठील माहित नाही नावही कळू दिले नाही अंतरीचे खूण लवलाहे जाणली प्रभुराये हे तुमचे गावी राहतील जिगासी पावन करतील परी ऐसे मोगम बोलले बोल पूर्ते पडी कळले नाही पुढे काळ काही का वेळ जाता मनी शंका वागविता स्वामी जाणून बाबाजी मनोगता बोलते झाले तू जावे येथून त्वरी सत्वरी मी अक्कलकोटास येईन निर्धारी तेव्हा बाबाजीचे अंतरी आश्चर्य फार वाटले ऐकून एकाचे मनोदय ओळखी खरे निसंदेह परिपूर्तेपणी संशय गेला नाही माझा म्हणून स्वामी बिऱ्हाडासी बाबाजी जाय त्वरेसी सांगे सर्व वृत्तांतासी तवन बोलती महाराज मुखावरून पदर स्वामी घेती सत्वर सहजासहजी मनातील विचार बोलती बाबाजीचे बाबाजी मनी सतर्कला हा कोणी सिद्ध पुरुष देखिला न सांगता परी ओळखिला मनातील प्रकार प्रभूने यासी ओळखले न सांगता कोण खाण जाणिले मजला तेव्हाची आज्ञापले गुरु तुमचे म्हणून माझे गाव नाव माहित नसता आपोआप ओळखुनी तत्वता अक्कलकोटा येऊ म्हणता हर्ष वाटला मनासी मनातील सर्व जाणीतले न पुसता अनुवादिले एकावनी एक आगळे शोभित राम कृष्णा परी म्हणून अनन्य भावे शरण माणिकासी घाली लोटांगण नित्यानित्य पूजन अर्चन संतोषवी गुरुराया काही दिवस स्वामी राहविले एके धर्मशाळे होते उतरले निशिदिनी आनंदाचे लढे दृष्टी घडती अकस्मात संताची होता भेटी तो आनंद नये बोलता ओठी गंगा भागीरथींची जेवी मोठी तेवी दिसू लागे तव बाबाजीचे म्हणी मंत्र घ्यावा प्रभूपासूनी हा निश्चय दृढ करुनी ध्यावू लागे चित्ती सदा निद्रा नये नेत्रासी ध्यान लागले निशी दिननिशी आठवूनी माणिक चरणासी कधी पावन होईन म्हणे सहज गेले स्वामी जवळी स्वामी निद्रित होते स्वस्थळी कुणांतरी बाणली बाबाजी आल्याची तव जाणूनी बाबाजी हेत स्वामी आपोआप बोलत जे होते बाबाजीचे मनात सहज बोलिले दाखवी तव कळले बाबाजीला हा पुरुष अनुभवी दिसला म्हणून चरणासी लागला प्रेमानंदे काही प्रश्नोत्तर बोलावे म्हणून विनू लागले भावे परी तो हेतू पूर्ण नोहे कदा काळी मुखावरील पदर काढिला नाही साचार मन प्रश्नाचे उत्तर कोठून मिळते बाबाजी ते न बोलता सहजी उत्तर मनातील देती स्वामी सार म्हणून तेथून निघून सत्वर येता झाला माणिकापाशी बाबाजी आले ते पाहून माणिक बोलती आनंदोन प्रश्नाचे निराकरण जे केले ते स्वामीनी जहाले वर्तमान अंतरीची खूण जाणून न पुसता आपोआप बोलून प्रभू दाविती प्रसिद्ध तव बाबाजीचा आनंद वाटला केवढा हा अनावर खटला न बोलता संशय तुटला मनातील माझे जाणून चरणी लागला प्रेमे कंठ सद्गद झाला अष्टभाव सात्विकी उठला स्वेद सर्वांगासी पूजा केली माणिकाची इच्छा नसे आणिकाची आस पुरली सेवकाची म्हणून चरणी मिठी घाली माणिक नगरी माणिक नित्यानित्य येती आणिक साधु संत सरदार अनेक येती दर्शना कारणे जो हमने पढ़ा था वो सारी चीजें इस ओवी में अच्छी तरीके से बयान कर दी है और ये दाखिला है मराठी में हमने जो पढ़ा ये जो ओवी बनाई गई है कविता जो हम कह सकते हैं उसको उससे हमें ये ही मालूम पड़ता है ये दाखिला दिया गया है कि स्वामी उधर आए थे और बाबा जी सबने जो है उनके अंतःकरण को पहचान के प्रभु ने बताया था कि यही तुम्हारे स्वामी है यही तुम्हारे गुरु है ये तुम्हारे गांव में आने वाले हैं
तो ये जो बयान हमने जब पहले आपको पढ़ के बताया, जो बताया वही सारा इस ओवी आहे. वरील वर्णनावरून प्रभूंच्या व स्वामींच्या भेटीच्या प्रसंगाची तशीच हेतूची ही कल्पना होण्यासारखी आहे. अभी ये जो वर्णन है इससे प्रभु और स्वामी की भेंट भी हुई है और उनके मन में जो हेतु है, समाज के कल्याण का हेतु दोनों का है, और आगे कहाँ पे कौन कैसे वास करने वाला है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे उसका दाखिला हमको मिलता है. स्वामींचे चरित्रकार यांनी हकीकत कुणाकडून तरी ऐकून लिहिली आहे, पण प्रभू चरित्रकाराने ती समक्ष पाहिली आहे. अभी स्वामी के चरित्रकार जो है उन्होंने किसी से ये सुनी हुई है, लेकिन ये प्रभु का ये चरित्रकार जो है उन्होंने ये सामने देखी हुई बात है. हे प्रत्यक्ष जीवन दासे आधी पाहिले जाऊनी होमना बादी चरण द्वय वंदोनी निजानंदी रमुनी जाहलो धन्य. ऐसा उसने लिख के रखा है. मतलब क्या है? प्रत्यक्ष जाके उन्होंने देखा है, हुमनाबाद जाके दोनों के चरण द्वय वंदोनी यानी उसको वंदन करके निज आनंद की उनको अनुभूती हुई है. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या एका गृहस्थाने पाहिलेली हकीकत आम्हाला सांगितली आहे ती वरील वर्णनास जमत आहे. और किसी ने भी जो देखा है वो इनको बताया है प्रभु के चरित्रकार को, वो भी इसके साथ मेल खाती है जो अभी तक पढ़ा है. प्रभु महाराज व स्वामी यांच्या भेटीचे वर्णन करताना प्रभूने स्वामींना किती गौरवाने वागवले हे लिहित असताना स्वामींच्या चरित्रकाराने पुढील ओवी दिली आहे. अभी प्रभु महाराज और स्वामी के भेंट का वर्णन करते हुए प्रभु ने स्वामी को कितने आदरातिथ्य और गौरव के साथ अपने साथ रखा है, ये लिखा है. और एक चरित्रकार ने उसकी ओवी सुने. मग माणिक प्रभु समस्तासी सांगिती हे गुरुस्थानी ऋषिकेशी साक्षात दत्तात्रया महा सर्वासी आहेत जगदुद्धारक. माणिक प्रभु समस्त यानी सारे लोगों को क्या कहते हैं? ये गुरुस्थान पे बैठने वाले ऋषिकेश है, साक्षात दत्तात्रेय ये है हम सभी के लिए, और ये जगदुद्धारक है, जगत का उद्धार करने के लिए इस धरती पर प्रकट हुए हैं. स्वामींच्या चरित्रकाराने केवळ गौरवार्थ वरील ओवी लिहिली असली तरी काही जणांनी स्वामी हे प्रभूंचे गुरु होते अशी आपली समजूत करून घेतली असल्याचे आम्हास दिसून आले आहे. स्वामी के चरित्रकार ने सिर्फ गौरव करने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने स्वामी ये प्रभु के गुरु थे ऐसी समझ बना लिए, ऐसा भाव बना लिया है. परंतु आत्तापर्यंत स्वामींची वर जी हकीकत दिली आहे त्यावरून हा प्रकार अगदीच विसंगत आहे असे कुणासही सहज दिसून येईल. अभी ऊपर जो लिखा हुआ है, ये जो सब कुछ हमने पढ़ा है स्वामी और प्रभु के बारे में, उससे ये जो हम सोचते हैं, हम सारी चीज़ों में इस चीज़ का सार निकालने के लिए उसके तह तक बिला वजह जाने की भी कोशिश करते हैं कि कौन किसका गुरु है, कौन किसके नीचे, कौन किसके ऊपर. लेकिन ये सारी बातें हम पढ़ते हैं तो हमें विसंगति लगती है. कोई भी चीज़ एक दूसरे से मेल नहीं खाती है, उसको विसंगति कहते हैं. अभी प्रभु चरित्रकार जो है उन्होंने अपने आंखों से जो देखा है वो यही लिखा है. परी प्रभु महाराज अंतर्ज्ञानी ओळखले स्वामी लागुनी एकाएकी सांगती बाबाजी लागुनी हेच तुमची गुरुप है, तुमचे गुरुप है. क्या बोला है? प्रभु महाराज अंतर्ज्ञानी थे, उन्होंने स्वामी को अच्छी तरीके से पहचान लिया था. अचानक उन्होंने बाबा जी को कहा यही तुम्हारे गुरु है. स्वामींचा पूर्वेतिहास अजूनपर्यंत अज्ञातच आहे. दासगणू आपल्या संत लीलामृतात म्हणतात, हे स्वामी कोण कोठचे, हे न काही कळेसाचे, काही दिवस तयांचे वास्तव होते मंगळवेडी. स्वामी का पूर्वेतिहास, अक्कलकोट स्वामी का पूर्वेतिहास मतलब पहले कहाँ से आए, कहाँ से प्रकट हुए, ये सही मायनों में किसी को मालूम नहीं है. और हम अपने मन की एक समझ करके लेते हैं, हमको वो चाहिए, वो हमको मिलने के लिए चरित्रकारों ने लिखा है कि स्वामी यहाँ से प्रकट हुए, वहाँ गए.
लेकिन स्वामी आखिर में कहाँ पे रहे? अक्कलकोट में। इसका मतलब हम समझते नहीं है। अक्कलकोट की वारी करना जरूरी है, लेकिन स्वामी क्या कहते हैं वो भी सुनना जरूरी है। हम अक्कलकोट स्वामी के पास बार बार अक्कलकोट में जाते रहते। वारी म्हणतो आम्ही त्याला मराठीत, सारख्या वाऱ्या करत असतो। पर क्यों? स्वामी क्या बताते हैं? स्वामी सांगतात तुम्ही जिथे राहता तिथे मी आहे, मी चराचरांचा स्वामी, मैं सब जगह पे हूं। तो स्वामी कहाँ नहीं है? हमें भी बहुत बार लोग पूछते हैं अब स्वामी को करते हैं। हमने पहले भी बोला है, नई बात नहीं है। फिर तो आप अक्कलकोट भी जाते होंगे। अक्कलकोट स्वामी का स्थान हमने यहाँ पे रखा है। हमने पूरा ये जो हमारा सर्वस्व है वो अर्पण किया है स्वामी को। फिर अक्कलकोट स्वामी हमें उधर आने देंगे? नहीं देंगे। ते म्हणतात भिवू नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे। पण प्रसंग बाका आला की आपण पहिलंच घाबरतो। मग आपण स्वामींचं करतो, स्वामींवर विश्वास आहे, आम्ही स्वामींचे भक्त आहोत, कैसा हम कह सकते? स्वामी हमेशा अपने पीछे चराचरांचा तो एक स्वामी आहे। स्वामी हर एक चीज में है, चराचर में व्याप्त है वो। हे स्वामी कोण कोटचे हे न कळे साचे, काही दिवस आता यांचे वास्तव्य होते मंगलवेढ़ी। मंगलवेढ़ा में भी कुछ समय उनका वास्तव्य था। सब जगह पे तीर्थाटन करके स्वामी भी अक्कलकोट में आखिर में आके रुक गए। खुद्द स्वामींच्या चरित्रकारांनी याविषयी माहिती नाही हे त्यांच्या लेखनावरून उघड होता है। अभी स्वामी के जो चरित्रकार है उनको भी पक्का कहा मालूम है। चरित्राच्या प्रथमाध्यायात मंगलाचरण, नमन व स्वतःची पूर्वपीठिका सांगून झाल्यावर द्वितीय अध्यायात त्यांनी महर्षी अत्री व सती अनुसया यांच्या पोटी श्री दत्तात्रयांचा जन्म वर्णन केला आहे। तृतीय अध्यायात श्रीमद भागवत स्कंद 1 स्कंद 3 मधील अवतार चरित्र सांगून झाल्यावर चतुर्थाध्यायाच्या प्रारंभीच स्वामींच्या चरित्रास त्यांनी पुढील प्रमाणे शुरुआत की है। अभी स्वामी के चरित्र में कैसा है? प्रथम अध्याय में मंगलाचरण है, नमन है और उनकी खुद की पूर्व पीठिका बताने के बाद द्वितीय अध्याय में महर्षि अत्रि और सती अनुसुया, इनके यहाँ पे श्री गुरुदेव दत्तात्रेय का जन्म, उसका वर्णन है। तृतीय अध्याय में श्रीमद् भागवत स्कंद 1 और अध्याय 3 में अवतार चरित्र बताने के बाद चतुर्थ अध्याय में शुरू में ही स्वामी के चरित्र में उन्होंने आगे जो लिखा है वो यहाँ पे दे रहे हैं। श्री गुरु म्हणते शिष्याते सावधभावे शुद्ध चित्ते, श्री मनृषिय यति वृत्तांताते आता श्रवण करावे। श्री गुरु लीला मृतपान कराहो संत साधु विद्वज्जन, हौनी एकाग्र विमन वेद मथित अनादिजे। हिमालय पर्वती यतिवर्य दीन जन कल्पतरु आर्य, जगदिद्धातार्थ दिगंबराचार्य स्वेदाचार्य संचारती। अभी देखिए श्री गुरु अपने शिष्य को क्या बता रहे। आप सावध हो जाइए, यानी सजग हो जाइए, शुद्ध अंतःकरण शुद्ध चित्त से। श्रीमन ऋषि सरस्वती जो है उनका वृत्तांत अभी सुनिए। श्री गुरु लीलामृत का पान यानी उसका श्रवण कीजिए और एकाग्र चित्त करके वेद मथित अनादि जो है, अनादि काल से जो वेदों में लिखा हुआ है, अनादि काल से जो चल के आए, हिमालय पर्वती यतिवर्य दीन जन कल्पतरु आर्य, जगदिधातार्थ दिगंबराचार्य स्वेदाचार्य संचरती। यानी हिमालय पर्वत से आए हुए जो यतिवर्य है वो सारे लोगों को कल्पतरु सम, कल्पतरु कल्प मतलब कल्पना से जो प्राप्त होता है ऐसा तरु यानी वृक्ष, यानी जो साक्षात कल्पतरु है वो जग का उद्धार करने के लिए दिगंबर अवस्था में खुद के
अपने स्वेच्छाचार से संचार कर रहे हैं. येथून पुढे त्यांनी एकदम स्वामींच्या लीला वर्णन करण्यास प्रारंभ केला आहे. स्वतःच्या गुरुचा इतिहास अवगत नसतानाही तत्सदृश किंवा त्याहूनही थोर अशा विभूतींच्या गुरुशोधनाचा प्रयत्न स्वामींच्या चरित्रकाराने केला असावा हे संभवनीय दिसत नाही. स्वतःच्या गुरुची लीला वर्णन करताना गौरवार्थ म्हणूनच त्यांनी वरील ओवी लिहिली असावी हे सहज दिसते. आतापर्यंत आम्ही दिलेला इतिहासही यासच पुष्टि देतो. अभी देखिए, ये जो सारी चीजें हैं, हर कोई अपने 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 गुरु को बड़ा बड़ा बनाने की रोड में लगे रहते हैं. चरित्रकारों ने जो लिख के भेजा है उसके मद्देनजर हम यही सोचते हैं. साई के भक्त, साई जो शिरडी निवासी साई है, उनके भक्त मानते हैं कि हमारे गुरुस्थान जो साई का है वो किसी को मालूम नहीं है. तो कोई स्वामी भक्त बोलते हैं कि स्वामी साई के गुरु थे. ये सारे चरित्रकार जो है उन्होंने जो लिखा है उस हिसाब से हम इसको पढ़ते हैं, इस हिसाब से हम समझते हैं. लेकिन ये समझ एक हद तक सही या गलत होती है. उसके बाद सिर्फ हमको क्या करना है, साधन चतुष्ट जो बोला जाता है, ये सारी चीजें जो दिमाग में है, जो अंधकार में है, हमें और अंधकार में धकेलने वाली बातें हैं. क्योंकि हम द्वैत की तरफ जाते हैं, हमको अद्वैत की तरफ जाना है. ये सारे जो गुरु है वो एक ही है, ये अलग अलग नहीं है. ये हमको समझना है. उस वक्त कौन किससे कब मिला था हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है. हमें जो मिला है, जो हमने पढ़ा है, उससे हम धीरे 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 भक्ति में लीन हो जाते हैं. उसके बाद धीरे धीरे हमारी श्रद्धा जब कायम होती है तब साधना में हम लीन हो जाते हैं. साधना आने के बाद धीरे धीरे ये मालूम पड़ता है, जैसे आपको अभी ये मालूम पड़ रहा है कि हमको अद्वैत की तरफ जाना है. द्वैत यानी दो रास्ते में नहीं जाना है, एक ही रास्ता. ये सारे जो यति पुरुष है वो एक ही रास्ता हमें बताते. वो अगर हम समझ गए तो ये सारी बातें हमारे मायने नहीं रखती, हमारे लिए मायने नहीं रखती. ये इस बात से हम आपको बताना चाहते हैं. बहुत सारी बार ये द्वैत पैदा हो जाता है, उससे द्वेष भावना जागृत होती है. और जो सही साधक है उसको ये द्वैत आना नहीं चाहिए. फिर उसकी साधना में खलन आ जाती है, त्याच्या साधनेत विघ्न यायला सुरुवात होत आहे. कुठूनही पाहायला गेलं तर हे एकच तत्व आहे जे गुरुतत्वाशी निगडित आहे. हा गुरुश्रेष्ठ, तो गुरुश्रेष्ठ, हे ह्याचे गुरु असणार, ते त्याचे गुरु असणार, हा त्यांचा शिष्य, हा त्यांचा, हे यतिस्वरूप याने तयार केले. या सगळ्या गोष्टीमध्ये आपण का पडू नये. नवीन आलेल्या लोकांना, जो नए नए आते हैं, उनको ये सब बताना पड़ता है. चरित्रकार ये क्यों लिखते हैं, ताकि आप उनकी तरफ आपका खिंचाव बने. कुछ मटेरियल हमको मिलना चाहिए पढ़ने के लिए, फिर हमारी एक सोच कायम होती है. लेकिन सोच जो है वो बदलनी चाहिए, क्योंकि बदल यानी वही जो है वो सृष्टि का नियम है. हर एक चीज बदलती रहती है. हमारे जो गुरु है, जैसे गुरुदेव दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए, तो 24 गुरु एक ही गुरु पे अटके क्या? नहीं, 24 अलग अलग तत्व एकत्र करके गुरु तत्व बनाया. वही हमारे गुरुदेव दत्तात्रेय है. त्रय यानी तीनों शक्तियां एकत्र करके, ब्रह्मा विष्णु महेश. फिर एक बार वही बात दोहराएंगे, फोटोन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस और नेगेटिव. तो ये सारी चीजें हैं, वो ये ब्रह्मांड की रचना में कार्यरत है, उसको हमें समझना है. तो ये जो सारी बातें हैं, ये बहुत सारी जो अंदर अंदर अगर आप उसमें सोचते जाएंगे तो ये हमारी दिमाग को झिंझोड़ के रख देगी. हम जिस रास्ते से आपको लेके जाना चाहते हैं उस रास्ते से शायद हम हट जाएंगे. इसीलिए कुछ बातें जो है वो हमें गुलदस्ते में रखनी चाहिए, क्योंकि जो भी लेखक है वो लिखता है, फिर वो चरित्रकार हो या कोई भी हो,
कोई ओवी से लिखता है, सामने जो दिखा वही लिखा। इसीलिए जब घटता है तभी लिखने का अभी अवसर हमारे पास है। हम ये स्वामी के कुछ भक्तों से लिखवा के लेते हैं, ये बात सही है, सच है। क्यों? क्योंकि इससे आने वाले जो लोग हैं उनको कुछ मटेरियल चाहिए। हर किसी को एक मटेरियल चाहिए। वो मटेरियल अगर नहीं मिला तो उसका विश्वास उस पर नहीं बैठेगा। और इसीलिए ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। प्रभु हो, स्वामी हो, ये अलग नहीं है, वो एक ही है। सिर्फ उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र अलग अलग किया है। एक ही जो उल्का है उसका पात हो गया, समझो उल्का पात, और उसके टुकड़े अलग अलग हो गए। सूर्यमाला से ही निकले हुए सारे ग्रह है, सूरज से ही निकले हुए सारे ग्रह है। उसमें एक जो ग्रह है पृथ्वी, उस पर हम रहते हैं, लेकिन अलग अलग तत्व है हर एक ग्रह के। जितने सारे ग्रह है तो ये ग्रह अलग अलग तत्व इस पृथ्वी पे काम करते हैं, असर करते हैं, और इसका मूल है सूर्य। ये कोटि सूर्य है, एक ही है। कोटि सूर्य की तेज जिसको है वो हमारे स्वामी, वही हमारे प्रभु है, वही हमारे साई है। कौन किसका गुरु, इसकी खोज में हमें नहीं पड़ना है। हमें गुरु तत्व को जानना है। अध्यात्म की डगर पे साधना और उपासना करते रहना है, तभी जाके हमें सच्चे गुरु का ज्ञान हो जाएगा। और गुरु बिना सब सुना, ये हमें ज्ञात हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा उसका। और ऐसी कई अलग अलग कथाएं आगे आती रहेंगी। हमें ये सारी जो बातें हैं इसमें पढ़ते रहना नहीं है, हमें सिर्फ ये सीखना है कि हम इसमें से कैसे आगे बढ़े। अभी ऐसे ही कुछ यति है जिनके बारे में इसमें लिखा हुआ है, जो हम आपको पढ़ के बताना चाहते। जैसे हमने अभी अक्कलकोट स्वामी के बारे में सुना, वैसे ही शिरडी के श्री साईं बाबा के बारे में भी हम सुनेंगे। वैसे अभी हम ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज जो है उनके बारे में जो लिखा है, देखिए, प्रभूंच्या कृपा कटाक्षासाठी अनेक संत महंत योगी फकीर व अवलिये नेहमी माणिक नगरी येत असत। प्रभु के कृपा कटाक्ष उनके ऊपर, यानी कृपा के कटाक्ष यानी नजर, कटाक्ष उनके ऊपर आना चाहिए। इसके लिए अनेक संत महंत योगी फकीर और अवलिया जो थे हमेशा माणिक नगर में आया करते थे। समर्थ रामदास स्वामींच्या संप्रदायातील थोर विभूती श्री ब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराज हे बालवयात सद्गुरूंच्या शोधात भटकत भटकत माणिक नगरी आले होते। अभी समर्थ रामदास स्वामी जो है महाराष्ट्र की पावन भूमि पर जो प्रकट हुए, उनके संप्रदाय में थोर विभूति थे श्री ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज। वो छोटी उम्र में, बाल उम्र में सदगुरु के खोज में भटकते भटकते माणिक नगर में आए थे। श्री बेलसरे लिखित ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज चरित्र आणि वाङ्मय या ग्रंथातील खालील उतारा उद्बोधक असल्यामुळे तो आम्ही इथे देत आहोत। अभी जो श्री बेलसरे है उन्होंने लिखा हुआ ब्रह्म चैतन्य गोंदवले महाराज का चरित्र और वाङ्मय जो है उसके ग्रंथ में उनके एक परिच्छेद है, वो यहाँ पे दिया है। अक्कलकोटाहून श्री महाराज निघाले आणि श्री माणिक प्रभूंच्या दर्शनासाठी हुमणाबाद येथे गेले। श्री महाराज ज्या दिवशी त्यांच्याकडे म्हणजे प्रभूंकडे गेले त्या दिवशी माणिक प्रभू गावाच्या बाहेर जाऊन वाट पाहत बसले होते। जेवायची वेळ होऊन गेल्यामुळे मंडळीने जेवायला चलण्याचा आग्रह केला। त्यावेळी ते म्हणाले, अरे जेवण्याचे काय, आपण रोजच जेवतो, पण आज माझा भाऊ येणार आहे, त्याच्या पुढे तुमच्या जेवणाची काय किंमत आहे। श्री महाराजांना पाहिल्यावर दोघांनाही भरून आले आणि मोठ्या प्रेमाने ते परत घरी आले। श्री महाराजांना त्यांनी काही दिवस ठेवून घेतले आणि योग्य वेळी तुझे काम होईल असे सांगून निरोप दिला। अभी देखिए,
अक्कलकोट से श्री महाराज निकले, वो श्री माणिक प्रभु के दर्शन के लिए हुमनाबाद गए। वहाँ पे श्री महाराज जिस दिन प्रभु के पास गए, तभी माणिक प्रभु गांव के बाहर सरहद पे जाके उनका इंतज़ार कर रहे थे। खाने का वक्त हो गया तो सारे लोग खाने के लिए बुलाने आए। तब बोले, अरे खाना खाने का क्या है, हम तो रोज ही खाना खाते हैं, लेकिन आज मेरा भाई आने वाला है, उसके सामने ये खाने का क्या मोल है। श्री महाराज को देखा उन्होंने और एक दूसरे को वो गदगद हो उठे और बहुत प्रेम पूर्वक दोनों वापस घर आए और श्री महाराज को कुछ दिन रखे और उनको ये कहा कि सही समय पे तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा कह के महाराज को वापस भेज दिया, ऐसा ये लिखा हुआ है। ऐसे सारे यति जो थे यहाँ पे आते थे, मिलते थे। ऐसे ही हमारे शिरडी के श्री साईं बाबा जो है, उनके बारे में हमने बहुत सुना है और हम यही जानना चाहते हैं और हम आपको वही बताने की एक कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी अटकलें रहती है। हम जो चरित्र पढ़ रहे हैं वो श्री माणिक प्रभु जो है उनका चरित्र पढ़ रहे हैं। अभी शिरडी के साईं बाबा जो है उनके बारे में क्या लिखा है। शिर्डीचे साई बाबा एकदा प्रभू दरबारात बसले असता एक तेजपुंज अंगकांतीचा फकीर प्रभूंकडे आला। त्याने डोकीस पटका बांधला असून अंगात जुब्बा घातला होता। त्याच्या हातात एक लहानसा लोटा होता। तो प्रभूंकडे धरून, प्रभू इतना लोटा भर दे, असा त्याने सवाल केला। प्रभूंजवळ तात्या महाराज बसले होते। ते काही शास्त्री मंडळींसमागमे वेदांताची चर्चा करत होते। अभी देखिए, एक बार प्रभु दरबार में बैठे थे। एक अत्यंत तेजपुंज कांति अंग कांति का फकीर प्रभु के सामने आया और उसने पटका बांधा हुआ था सर पे और बदन में जुब्बा जो है पहना हुआ था और हाथ में एक लोटा था और प्रभु के सामने वो लोटा आगे करके वो बोले, प्रभु इतना लोटा भर दो। तभी प्रभु महाराज के पास, हमारे प्रभु जो है उनके पास तात्या महाराज बैठे थे और वो वेदांत के ऊपर कोई जो शास्त्री जो थे उनके साथ बातें कर रहे थे। त्यांचे लक्ष या फकीराकडे गेले नाही म्हणून प्रभूने त्यास हाक मारून तो फकीराच्या हातचा लोटा घेऊन रुपयांनी भरून देण्यास सांगितले। अभी उनके भाई जो थे तात्या महाराज, वो किसी के साथ वेद के ऊपर शास्त्री लोगों के साथ बातें कर रहे थे, उनका ध्यान गया नहीं। इसलिए प्रभु ने अपने भाई को बुला के कहा की इनका लोटा जो है रुपयों से भर दे। तात्या महाराज वादविवादाच्या ऐन भरात असल्यामुळे फकीराकडे न पाहता त्यांच्या हातचा लोटा घेऊन शेजारी पडलेले रुपये त्यात भरू लागले। अभी तात्या महाराज जो वाद विवाद में व्यस्त थे तो उन्होंने उस फकीर के पास देखा नहीं और उनके हाथ का लोटा लिया और वो पैसों से भरने लगे। बोलण्याच्या नादात रुपये भरण्याचे काम चाललेले होते। बात करते करते वो पैसे जो है उस लोटे में भर रहे थे। किती वेळ झाला तरी लोटा भरेना। जवळचे सर्व रुपये संपून गेले तरी लोटा भरत नाही असे पाहून त्यांनी तो प्रभूंच्या हातात तसाच दिला आणि आपण बोलण्यात रंगून गेले। बहुत वक्त हुआ, वो लोटे में पैसा भरने का काम चालू ही था, लोटा भरते ही नहीं गया। उनके पास जो रकम थी वो भी खत्म हो गई। फिर वो अचरज में पड़ गए। उन्होंने और ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, वो लोटा सीधा प्रभु के हाथ में थमा दिया और अपने काम में वो वापस जुड़ गए। फकीर निमूटपणे हा सर्व प्रकार पाहत होता। प्रभूंनी तो लोटा हाती घेऊन त्यात 2 खारका व थोड़ी फुले घालताच लोटा भरून उचंबळू लागला। अभी फकीर जो थे वो देख रहे थे। प्रभु ने वो हाथ में लोटा लिया और उसमें 2 खारिक और कुछ फूल डाले तो वो जो लोटा था वो भर के बहने लगा। प्रभु ने मधुर हास्य करून साई लीजिए असे म्हणून फकीरास तो लोटा दिला। प्रभु ने मधुर हास्य किया और कहा, साई लीजिए, और उस फकीर के हाथ में वो लोटा दिया। फकीराने त्यावरील फक्त 2 खारका व फुले तेवढी काढून घेतली आणि इतना ही काफी है ऐसे बोलून लोटा प्रभूंकडे पालथा केला। फकीर ने क्या किया, उसके ऊपर जो 2 खारिक थे वो और फूल सिर्फ उठा लिए, इतना ही काफी है ऐसा कह के वो जो लोटा है वो प्रभु के सामने उल्टा कर दिया
ओतलेल्या रुपयांचा ढीग लोट्याच्या आकाराच्या 5 पट दिसत होता। उन्होंने जो लोटे में से जो धन था, धन राशि, इतना सा लोटा था, वो उंडेल दिया, उल्टा कर दिया, तो बहुत सारी धन की राशि 5 गुना ज़्यादा उधर धन राशि जमा हो गई। फकीर प्रभूंकडे फक मस्तक लवून निघून गेला। फकीर ने क्या किया, प्रभु के सामने अपना माथा झुकाया और वो निकल गया। तात्या महाराज बोलण्यात दंग होते। झालेला प्रकार त्यांच्या लक्षातच आला नाही। तात्या महाराज बातों में व्यस्त थे, उनका इस बात पे ध्यान ही नहीं था। शेवटी प्रभू म्हणतात, फिर प्रभू बोलने लगे, तात्या, कोण माणसे कशी येतात, काय येतात, इकडे न पाहता निरर्थक कोरडा कात्याकूट काय करीत बसलायस? त्या फकीराचा लोटा तुला भरता येईना, त्याने परत ओतलेल्या रुपयांचा ढीग तरी पहा निरखून। अपने भाई को बोल रहे, तात्या, कौन कैसा मनुष्य आता है, कब आते हैं, वहां पे तुम्हारा ध्यान नहीं है। निरर्थक यानी कोई अर्थ नहीं, ऐसा कथ्याकूट यानी बातें करते बैठा है। उस फकीर का लोटा तुझसे भरा नहीं गया, उसने वापस जो उल्टा करके रखा है, उस रुपयों की धनराशी तो देख। हे शब्द ऐकताच तात्या महाराजांचे लक्ष त्या ढिगाऱ्याकडे गेले। तो पाहून ती चकित झाले, व तो कोण फकीर याची चौकशी करू लागले। जब तात्या ने मुड़ के देखा उन धन राशि पे, तो वो दंग रह गए, हक्का बक्का हो गए और फिर फकीर की खोज करने लगे। फकीरा शोधण्याकरता चौकडे माणसे पाठवली, पण तो कुठेच दृश्यच पडला नाही। फकीर को ढूंढने के लिए लोगों को भेजा, लेकिन वो फकीर कहीं दिखे नहीं। मुसलमान धर्मातील बडे बडे अवलिया निरनिराळ्या रूपाने प्रभुदर्शनास येत असत, असे आम्हास वरील गोष्टी सांगणाऱ्याने रामकृष्ण पंत तहसीलदार म्हणत असत। अभी मुसलमान धर्म के बड़े बड़े जो अवलिया है, वो अलग अलग रूप से प्रभु दर्शन के लिए आते थे। ऐसे हमें बातें जो बताइए रामकृष्ण पंत तहसीलदार, वो कहा करते थे। या गोष्टीप्रमाणेच यापूर्वी दिलेली शिखाच्या मुडपाची गोष्ट आणि यापुढील 2 गोष्टी रामकृष्ण पंतांकडूनच आम्हाला समजल्या आहेत। श्री साईबाबा संस्थान शिर्डी द्वारा प्रकाशित अच्युत यशवंत धोंड लिखित श्री साईबाबा अवतार व कार्य या ग्रंथाच्या आधारे फकीराच्या वेशात स्वतः साईबाबाच प्रभूंच्या दर्शनास आले होते, हे सिद्ध होते। अलग अलग जो बातें हैं, अलग अलग शीख जो है उसके बारे में है, और इसके बाद भी रामकृष्ण पंत जो है उनसे इस लेखक को और सारी बातें मालूम पड़ी। लेकिन श्री साई बाबा संस्थान शिरडी द्वारा प्रकाशित अच्युत धौंड यशवंत धोंड ने जो लिखा है श्री साई बाबा अवतार व कार्य, इस ग्रंथ के आधार से फकीर के वेश में जो आए थे वो खुद साई बाबा ही थे, और वो प्रभु के दरबार में आके गए थे। अभी ये जो मिलाप है, ये जो मिलन है, वो बहुत ज़रूरी मिलन है। ये जो शक्तियाँ है वो एक ही है, श्री गुरुदेव दत्तात्रेय का ही अवतार है। लेकिन हमें ये ज्ञात नहीं होता। हम जो होते हैं, हम यही बात सोचते हैं कि हम जिस गुरु को मानते हैं, जिस शक्ति को मानते हैं, वही शक्ति सबसे बड़ी है। हाँ, आपकी बात सही है, ऐसा ही होना चाहिए। शिष्य जिस शक्ति को, जिस तत्व को आप मानते, उसमें निष्ठा होनी जरूरी है। लेकिन ऐसा कोई गुरु नहीं है कि जो ये बता सके कि मैं सार्वभौम हूं, मैं ही सब कुछ हूं। सच्चा गुरु क्या कहता है? सच्चा गुरु यही कहता है कि ये मेरे ही रूप है, इसमें भी मैं ही बसा हूं। राम भी मैं हूं, कृष्ण भी मैं हूं, और प्रभु भी मैं हूं, स्वामी भी मैं हूं, साई भी मैं हूं। कृष्ण ने अपने भगवद गीता में भी यही बताया है। ये सब कुछ संसार में घट रहा है, वो मैं ही हूं, मैं ही कर रहा हूं, इसमें सब में मैं ही हूं। अर्जुन भी मैं हूं। दुर्योधन का जो कार्य है, वो दुर्योधन का कार्य भी मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही उसको वो प्रेरणा दी है, ताकि हमें महाभारत समझ सके,
हमारे जीवन में महाभारत, रामायण, ऐसी सारी जो कथाएं है, ऐसे सारे जो पौराणिक ग्रंथ है, जो महान ग्रंथ है हमारे संस्कृति के, उसमें से हमें क्या लेना है, क्या सीखना है, ये बताने के लिए यही जो ईश है, यही जो विष्णु है, यही जो भगवान है, यही शिव है, यही ब्रह्मा है, अलग अलग रूप से आके हमें बार बार हम जब भूल जाते हैं तो ये बार बार प्रकट होते हैं और हमें इस बात को समझा के निकल जाते हैं, सद्गुरु रूप से आते हैं। माणिक प्रभु का ये चरित्र हमें बहुत सारी बातें बता रहा है। आगे भी इनसे हम बहुत सीखेंगे, लेकिन आज के दिन के लिए हम यही रुकते हैं। सर्व स्वामी भक्तांना, प्रभू भक्तांना, समर्थ भक्तांना आणि सद्गुरु भक्तांना माझा प्रेमपूर्वक, आदरपूर्वक स्वामीमय नमस्कार। श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ।